अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिप्स टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ व्हीकल। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे व्हीकल की जो लाइफ है वो उससे बढ़ जाएगी, ये हमें पढ़ना है। अब आपने ये सोचना है कि ये व्हीकल मैंने आज ही नहीं चलाना है, ये मेरे लिए तकरीबन 10-15 साल के लिए ये व्हीकल मेरे साथ है। तो इस हिसाब में आपको गाड़ी चलानी है, मतलब विथ प्रॉपर केयर। केयर का मतलब क्या है? अब केयर में ये सब सारा कुछ आता है, जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं ये सारा कुछ उसमें आता है। ये एक्चुअल गाड़ी का केयर ही है, ख्याल ही रखना है हमें। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम गाड़ी का ख्याल रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी की जो लाइफ वो बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट सबको पता होती है, लेकिन हम इसको अपनाते नहीं हैं। अब करना क्या चाहिए हमें? सबसे पहली बात, अगर हम पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में या डीजल कुछ भी, तो वो किसी रेपुटेटेड पंप स्टेशन से भरना चाहिए। रेपुटेटेड मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है इंडियन ऑयल के फिलिंग स्टेशंस हैं, या भारत पेट्रोलियम या HPCL, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि रेपुटेटेड है, यानी कि इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, इस तेल पे जो वहाँ से हम डालते हैं। अगर कहीं आपको बाहर मिलता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग में, तो उसका कुछ भरोसा नहीं, वो पता नहीं उसमें क्या हो सकता है, क्या मिला हो सकता है। तो उससे क्या हो सकता है, गाड़ी में खराबी आ सकती है। तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए, ये तो बेसिक है। अब अगर आप चलते हो, गाड़ी में चलते हो, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम गाड़ी इस हिसाब में चलाए कि गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई ऑफ रोड है, यानी कि रोड ठीक नहीं है, तो वहाँ पे हमें आराम से चलना चाहिए, गाड़ी को बचा के चलना चाहिए। ज़्यादा लोड उठाना नहीं है गाड़ी में, ज़्यादा लोड नहीं उठाना है। टायर्स का चेकअप करना चाहिए, ऑलमोस्ट हर दिन सुबह देख लेना चाहिए कि इसमें कितना प्रेशर है। उसमें प्रॉपर एयर प्रेशर होना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर बाद में 3-4 या हम कह सकते हैं 2 महीने के बाद टायर रोटेशन करनी चाहिए। गाड़ी में फ्लूइड्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं अंदर, इंजन ऑयल है, वो हमें चेक करना चाहिए उसकी लेवल बराबर है, और टाइमली हमें रिमूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 किलोमीटर के बाद या 9,000 किलोमीटर के बाद या 1 साल के बाद हमें वो रिमूव करना चाहिए। ब्रेक फ्लूइड, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वो कम तो नहीं हुआ है, उसको रिप्लेस कब करना है। अगर कम हुआ है तो थोड़ा सा उसमें और डालना है, कूलेंट डालना है, और कूलेंट डाइल्यूटेड डालना है, मतलब उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें। इंजन साफ रखना है। ड्राइव बेल्ट, जो अंदर बेल्ट्स होते हैं, उसमें देखना है कि वो क्या प्रॉपरली वो कनेक्टेड है, कहीं लूज तो नहीं हुआ है या फटा तो नहीं है, वो देखना है हमें। व्हील अलाइनमेंट करनी चाहिए। व्हील अलाइनमेंट आपने सुना होगा, व्हील अलाइनमेंट उसमें हम देखते हैं कि टायर का जो मतलब हम कह सकते हैं कि जब आप चलते हो गाड़ी में, तो टायर अगर किसी मतलब हम ऑफ रोड में जा रहे हैं, तो उससे क्या सकता है, क्या हो सकता है, गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो सकती है। यानी कि अगर टायर इस एंगल में ये थोड़ा सा उससे चेंज हुआ है, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी जर्नी जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहती और गाड़ी में नुकसान आता है, वो हमें देखना है। अब गाड़ी की बैटरी, उसमें हमें ख्याल रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर है, सब कुछ हमें देखना है। रेडिएटर कहीं से लीक तो नहीं हुआ है, वो अगर लीक हुआ है तो उसमें सील करना है। अगर आप विंटर में हो, अभी मतलब विंटर आ रहा है, तो विंटर में हम AC नहीं चलाते, उसमें हम सिर्फ हीटर चलाते हैं, तो बीच में हमें AC भी चलाना है ताकि वो थोड़ा सा वर्किंग में रहे, वरना वो ख़राब हो सकता है। और समर में कभी, मतलब ये नहीं कि रोज़ करना है, कभी करना है, मतलब महीने में 1 बार या 20 दिन में 1 बार हमें समर में हीटर भी चलाना है ताकि वो फंक्शनल रहे।
तो बाद में वरना खराबी होती है। अब पार्क नहीं करना है वहां पे जहां पे क्या गाड़ी को खतरा है, वहां पे पार्क नहीं करना है। या कोई वहां किसी जगह हम क्या गाड़ी की फिलिंग कर लेते हैं तो वहां पे कोई इनफ्लेमेबल चीज़ है, फ्लेमेबल चीज़ है, तो हमें वहां पे देखना है कि वहां पे खतरा हो सकता है, तो वहां पे हमें क्या फिलिंग नहीं करवानी है फ्यूल की। अब एक बात, हम अक्सर गाड़ी का जो की चेन होता है, की चेन कुंसगर, वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम अक्सर वो थोड़ा सा भारी रखते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि हम जब गाड़ी में क्या की लगाते हैं अंदर स्टार्ट करने के लिए, तो जब भारी होता है वो उसको थोड़ा सा लूज कर लेता है, तो वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। अब और एक बात, हमें ज़्यादा देर तक गाड़ी को धूप में नहीं रखना चाहिए, खतरा हो सकता है, पैंट के लिए वो खतरा हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना, अगर कहीं को बार रखना पड़े, मतलब पर डे वहाँ पे मतलब ज़्यादा धूप है, डायरेक्ट सनलाइट है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें गाड़ी को पहले वैक्सिंग करनी है। अगर ये हम कर लेते हैं तो फिर कोई खतरा नहीं हो सकता है उससे। या कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमें हेल्पलाइन पे कॉल कर लेनी चाहिए, वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम अपनाते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि हम अपनी गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।